नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो ये वीडियो जो है थोड़े एक लंबे गैप के बाद बन रही है, बट थ्रू शॉर्ट्स मैं आप लोगों से साथ कनेक्टेड था और बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे व्यूज़ जो आप लोग के आ रहे थे उनको कोशिश कर रहा था कवर करूं और कहीं ना कहीं आप लोग के साथ कनेक्टेड रहूं, बहुत सारा गैप ना हो। इस चैनल को आप लोग दोस्तों बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं और आप लोग के बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ग्रास रूट टेबल से हमारे पास आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि उनको रिजॉल्व करें। तो एक बहुत अच्छा ये कम्युनिटी डेवलप हो गई है टेलीग्राम ग्रुप पे भी। मैंने आपसे बात की है, ऑल अबाउट पेट्रोल पंप्स की बात की है, एनओसीज़ का एक हमारा ग्रुप है, हमने उसकी बात करी है। अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, उसका डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो अभी दोस्तों आप लोग के बहुत सारे इनपुट आए हैं, बिकॉज हमारी एनओसी की प्रक्रिया चल रही है अभी। बहुत सारे लोगों को जिनको एलओआई मिल गई है और बहुत सारे लोगों की दोस्तों एनओसी जो है प्रॉपर मुकम्मल भी हो गई हैं। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एनओसीज़ की बात हो रही है। अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर अभी इलेक्शन का फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, तो वहाँ से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी मिलेगी नहीं मिलेगी। दोस्तों आप फिर से मैं बता दूं, अब बाकी एनओसीज़ को तो परसू कर सकते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी जो होती है नॉर्मली इलेक्शंस के टेन्योर में नहीं मिलती है जब तक कि इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म ना हो जाए या नई गवर्नमेंट फॉर्म ना हो जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोग के लिए जिनके बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एनओसी मिल जाएगी। बट मेरी दोस्तों आपको तब तक सलाह है कि आप बाकी के एनओसीज़ को ट्राई करिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक अगर बाकी एनओसीज़ पहुंच जाती हैं डीएम के ऑफिस तक, उस एनओसीज़ के लिए थोड़ा वेट कर लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे यहाँ इलेक्शंस होते ही रहते हैं कंटिन्यूसली, तो ये हमें सफ़र करना ही पड़ेगा। किसी न किसी लेवल पे हमेशा इलेक्शंस होते हैं। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर्स कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शंस, जिसका जो है हमारा बहुत सारा समय बचेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज बचेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों एक लॉन्ग टर्म विज़न चाहिए। तो दोस्तों आप लोग के बहुत सारे सवाल आ गए हैं जिसमें मैं आज टिकअप करेंगे कि जो एनएचएआई है, जो हमारे नेशनल हाईवे पे एक्सेस परमिशन के मैटर्स हैं, उस पर कुछ ना कुछ बिज़ारे या कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स आप लोग को आ रही हैं। आप लोगों ने बहुत सारे इनपुट दिए हैं। हमारी कोशिश होगी कि उन सबको एक एक करके डिस्कस किया जाए, जिससे कि जिन लोग को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है नेशनल हाईवे के एनओसी से, उनको कुछ इसका बेनिफिट मिले, उनको कुछ इसका आइडिया लगे कि कैसे इन इश्यूज़ को टैकल करना है। दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों हमें इस प्रक्रिया में भी लगता है कि जो हमारी 26 जून 2020 की गाइडलाइन है और उसके बाद वेरियस हमारे अमेंडमेंट्स आए हैं, क्लैरिफिकेशंस आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न को क्रिएट किया है। बट एनएचएआई का जो इंटेंट है ना दोस्तों, वो है कि रोड सेफ्टी को बढ़ावा देना, और वो हमारी सबकी प्रायोरिटी है कि ट्रैफिक का मूवमेंट सेफ़ हो। क्योंकि अभी कुछ सारे एक्सप्रेसवे इंडियाज़ में ऐसे डेवलप हो गए हैं, जैसे मैं अभी बात करूँ चेन्नई एक्सप्रेसवे की, अगर आप राजस्थान की तरफ से गुजरते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे लिमिट जो है 120 किलोमीटर पर आवर की है। और हमारे जो पेरिफेरल रोड्स हैं दिल्ली एनसीआर के, वहाँ पे भी जो है लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर की है। तो जब इतना फास्ट ट्रैफिक का मूवमेंट होगा तो रोड सेफ्टी दोस्तों नेचुरली एक प्रायोरिटी पे आएगी। हम सब की ड्यूटी बनती है कि जब भी हम कुछ ऐसा डिज़ाइन करें जहां हम हाईवे से, रोड से एक्सेस ले रहे हैं, इट शुड बी सेफ। कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट हमारे मिनिमम होने चाहिए। बट कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो अमेंडमेंट्स, क्लैरिफिकेशंस और एक गाइडलाइन है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये सिंपल होनी चाहिए। सिंपल डजेंट मीन कि आप उसमें सेफ्टी नॉर्म्स में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। सिंपल का मतलब ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, लोग समझ पाएँ कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये जो एक डिस्कशनरी एक जो अप्रोच होती है लोकल ऑफिस की या पीडब्ल्यूडी एनएच डिवीज़न की या पीडी ऑफिस की या आरओ की रीजनल ऑफिस की, जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशनरी अप्रोच दोस्तों इसमें ख़त्म होनी चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ का सपोर्ट करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इसका सपोर्ट करेंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं से जब हमारे प्रोसेस को अननेसेसरी रोका जाता है, एनओसीज़ के प्रोसेस को, तो वहाँ कहीं ना कहीं देश का विकास रुकता है दोस्तों, हम सब अफेक्टेड होते हैं। तो बहुत सारी आपकी क्वेरीज आई हैं दोस्तों, हम कुछ क्वेरीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली क्वेरी किसी ने ये भेजी है, उन्होंने लिखा है कि सर्विस रोड पे उनका रिटेल आउटलेट आ रहा है, ये दिल्ली एनसीआर का केस है। वहाँ पे एनएचएआई ने ये लिख करके उनको दे दिया है कि उनको परमिशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि एनएचएआई ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे हमें एनओसी नहीं देनी है दोस्तों।
तो दोस्तों, जिस बंदे की ज़मीन को आपने एक्वायर किया है, उसकी ज़मीन को इस प्रोसेस में स्ट्रेंथनिंग में एक्वायर किया, सर्विस रोड का आपने एक प्रोविज़न किया, बिकॉज मैं मान के चलता हूँ कि आसपास कहीं बिल्टअप एरिया रहा होगा या कहीं फ्यूचर में ऐसा प्रोविज़न होगा कि सर्विस रोड देनी है जिससे कि मेन रोड का ट्रैफिक अफेक्टेड ना हो और जो लोकल ट्रैफिक है वो सर्विस रोड के थ्रू जा सके। तो अगर लोकल सर्विस रोड पे भी आप अगर लोगों को दोस्तों नहीं आने देंगे, अगर आप वहाँ पर आप अगर कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम आपको नहीं आने देंगे, जिसकी ज़मीन आपने ली उसका घर है, वो कुछ बनाना चाहता है कि हम आपको नहीं बनाने देंगे, नहीं आने देंगे, और वो दोस्तों पूरे नॉर्म्स के हिसाब से पूरे सेफ्टी नॉर्म करते हुए अपना प्रपोजल जमा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों लगता है कि यह एनएचएआई की ज़्यादती है। आप अगर किसी को परमिशन नहीं देंगे आने के लिए, आप उससे ये तो कह सकते हैं कि ये परमिशन के नॉर्म्स हैं, आपको ये सेफ्टी का क्राइटेरिया पूरा करना है, आप इस तरीके से आ सकते हैं, सर्विस रोड पे आइए, एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन लेन बनाइए, इंटरसेक्शन आ रहा है तो प्रॉपरली आप सर्विस रोड के साथ कनेक्ट करिए। पर आप कहीं ये नहीं दोस्तों कह सकते हैं मेरे हिसाब से कि हम आपको नहीं एक्सेस देंगे, जिसकी आपने ज़मीन एक्वायर किया, उसका बचा हुआ घर वहाँ पे है, वहाँ पे एक होटल बनाना चाहता है, कुछ भी एस्टेब्लिश करना चाहता है, चाहे वो रिटेल आउटलेट बनाना चाहता है। तो इस तरह की दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादती है, और ख़ासकर सर्विस रोड पे जब वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं ले रहा है। ये लेटर है दोस्तों, ये भी हमारे पास है, मैंने इसमें लगाया, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, कुछ चीज़ें उसमें छुपा ली गई हैं एक प्राइवेसी की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ आपको एक्सेस परमिशन देंगे, यहाँ नहीं देंगे। और दूसरा लोगों दोस्तों किसी ने शेयर किया है कि उनको एनओसी इसलिए नहीं दी जा रही कि फ्यूचर की बात करी जा रही है कि फ्यूचर में यहाँ पर एक पेट्रोल पंप बनेगा, तो यहाँ पे जो है हमारा फ्यूचर में यहाँ पे एक जो है फ्लाईओवर प्रपोज्ड है कि जो कि हमारा 200 मीटर या 300 मीटर के अंदर आ रहा है। फ्यूचर में कोई ऐसा डेवलपमेंट आ रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट बन सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मैनूस नहीं दे सकते जब तक वो डेवलप ना हो जाए दोस्तों। अगर डीपीआर बन गई है तो उसका प्रॉपर प्रोविज़न करते हुए आप सेफ्टी के ऑडिट, अगर आप मैक्सिमम है उस पर जा सकते हैं। हालांकि जो हमारी गाइडलाइन पे क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट्स वो कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि जब तक ग्राउंड पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, अगर ग्राउंड पे कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तब आपको जो है वहाँ पर रिलैक्सेशन के केस को बनाना है या आपको जो है सेफ्टी ऑडिट कराना है। बट स्टिल अगर लगता है कि आपको सेफ्टी ऑडिट कराना है तो आप करा सकते हैं दोस्तों। बट अगर सर्विस रोड का प्रॉपर प्रावधान किया जा रहा है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं ली जा रही, तो मुझे लगता है कि यह एनओसी दी जानी चाहिए। फ्यूचर के प्रावधानों में जहाँ डीपीआर बन गई है उसको इनकॉर्पोरेट करिए, जहाँ नहीं बनी है वहाँ पर एटलीस्ट आप एनओसी को दे दीजिए विद द अंडरटेकिंग कि आप फ्यूचर में रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जब भी आपको लगता है कि कुछ यहाँ चेंजेस करने हैं तो आप ऑलरेडी इतनी अंडरटेकिंग्स एप्लीकेंट से ले लेते हैं, आप हमेशा जो है सेफ साइड पे हैं। तो मुझे लगता है कि एनओसी की प्रक्रिया को आसान करना चाहिए, उसको कॉम्प्लिकेट करने की बजाय। तो किसी ने यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ राइट ऑफ वे नहीं है, कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो उनकी एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन लेन जो है वो ज्वाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में जा रहे हैं, बिकॉज राइट ऑफ वे उनका बहुत कम है। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या है नॉन कंप्लायंस है। तो मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ ये नॉन कंप्लायंस आप इसे एक कैटेगरी में कह सकते हैं, बिकॉज वहाँ सफिशिएंट आरओडब्ल्यू नहीं है। आरओडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओडब्ल्यू एक गवर्नमेंट का लैंड है जहाँ पे आप अपनी अप्रोचेस बनाते हैं, चाहे वो सर्विस रोड हो, चाहे वो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन लेन हो, या आप वहाँ पे कोई इंटरसेक्शन प्रपोज कर रहे हैं, कोई आइलैंड ट्रैफिक का डिज़ाइन कर रहे हैं, या कोई आप उसको प्रॉपरली एक सेफ्टी के नॉर्म से वहाँ पे अपनी रोड को कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरओडब्ल्यू। तो अगर कहीं पे आरओडब्ल्यू सफिशिएंट नहीं है तो वहाँ आपको एडजॉइनिंग लैंड्स को एक्वायर करना है, जहाँ पे आपके जो टर्निंग नॉन टर्निंग रेडियस जा रहे हैं या सर्विस रोड अगर जा रही है तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है, बिकॉज वहाँ गवर्नमेंट का लैंड नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। हालांकि ये गाइडलाइन के हिसाब से नॉन कंप्लायंस नहीं है, बट आपके पास अप्रोच बनाने के लिए सरकारी ज़मीन नहीं है, आपको अपनी ज़मीन एक्वायर करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही मुश्किल और टफ जॉब है दोस्तों। तब जब आपको एलओआई मिल जाए, लोगों को पता हो गया पेट्रोल पंप लगाने जा रहे हैं। अब दोस्तों किसी ने फिर एक आप लोग की तरफ से एक इनपुट किसी का और आया, उन्होंने कहा कि उनको एनओसी की प्रक्रिया में इस तरीके से कह करके उन्होंने जो है अभी डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारा एक आसपास जो है उनका प्रपोज्ड है, ट्रक ले बाई प्रपोज्ड है कि जो 300 मीटर के अंदर आ रही दोस्तों। तो दोस्तों ये जो ट्रक ले बाई हैं और ये जो हमारे जो बस स्टेशंस कह लीजिए या जो बस शेल्टर्स हैं दोस्तों, ये बहुत ही एक ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। बहुत सारे एनओसी को ये कह के रोका जा रहा है कि यहाँ पर हम इसको नहीं एनओसी दे सकते।
तो मुझे दोस्तों बड़ी अजीब सी बात लगती है, क्योंकि ऐसा ही केस है जहाँ पर जो है किसी का घर था, उस घर को आगे का हिस्सा तोड़ करके अपनी उसकी ज़मीन को एक्वायर किया गया। उनका बगल में जो है एक अपना वे ब्रिज भी है, उनका छोटा सा एक ढाबा भी है, और वो एक्सेस मांग रहे हैं। तो वहाँ उनसे बगल में एक आ जा रहा है कि यहाँ पर जो है बस शेल्टर प्रपोज्ड है, तो यहाँ पर ट्रैफिक का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दोस्तों। जबकि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सर्विस रोड के तहत दोनों को कनेक्ट किया और ट्रैफिक का बहुत अच्छा मूवमेंट है, बट इस बेसिस पर उनको डिनाई किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ आप लोग का क्या व्यू है कि क्या जहाँ पर हमारे एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन लेन प्रॉपर बन रहे हैं, प्रॉपर सर्विस रोड का प्रावधान हो रहा है, अब तो आप सेफ्टी ऑडिट भी करा रहे हैं, तो क्या ऐसे प्रपोजल को रोकना चाहिए बिना किसी बेस के कि नहीं हम यहाँ नहीं दे सकते बिकॉज यहाँ पर ट्रक लेबाई आ रही है या इस तरह के प्रोविजंस आ रहे हैं। ये दोस्तों सोचने की बात है, हमें आपको सोचना होगा और NHAI को भी सोचना होगा कि क्या यहाँ पे वाकई ऐसे इश्यूज़ हैं या वो आर्बिट्रेरी डिस्क्रिशनरी पावर का जो लोकल अथॉरिटी है वो इसको यूज़ कर रही है। और मैं एक पॉइंट दोस्तों यहाँ और कहना चाहता हूँ, तो क्या जहाँ पर ये बस शेल्टर प्रपोज्ड हो गए हैं या जहाँ पर ये ट्रक लेबाई प्रपोज्ड हो गए हैं, उसकी स्टार्टिंग और उसके एंड से क्या आप 1-1 किलोमीटर तक किसी को क्या परमिशन नहीं देंगे? उसका घर अगर आ रहा है, उसके खेत आ रहे हैं, उसको फार्म लैंड की तरह परमिशन चाहिए, अपनी गाड़ी ले जानी है, तो क्या आप उसे परमिशन नहीं देंगे? ये सोचने की बात है दोस्तों, आप इसको ज़रूर सोचिए। और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा आप अगर सेफ्टी नॉर्म्स के पूरा कर रही है, अगर ड्राइंग प्रॉपर है, प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक का मूवमेंट और सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको NOC देनी चाहिए। दोस्तों एक सवाल बार बार मैंने उठाया, कई सारी वीडियो में बताया, जहाँ पे अर्बन एरिया की बात आती है, बिल्टअप एरिया की बात आती है, वहाँ बहुत कन्फ्यूज़न है, कहीं क्लियरिटी नहीं है कि किस तरीके से करना है। अभी मैं एक लेटर भी मैंने यहाँ पे लगाया जहाँ पे NH वाले कह रहे हैं कि आप गांव की पॉपुलेशन दीजिए। दोस्तों हमने इस टॉपिक को बहुत बार डिस्कस किया है, या तो जो नए नए अधिकारी आ रहे हैं जो आपकी फ़ाइल को रिव्यू कर रहे हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किस तरीके से इसको डिफ़ाइन करना है। और ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है दोस्तों। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ऐसे लोगों को आप चेयर पे बैठा रहे हैं कि जहाँ पर जिनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही कि फ़ाइल को कैसे चेक करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग को एवेलुएट करना है। यहाँ दोस्तों NHAI और PWD को सोचना होगा कि क्या उनको जो स्क्रूटनी है फ़ाइल की, क्या वो कैपेबल लोग कर रहे हैं, क्या उनको इसकी पूरी नॉलेज है? क्योंकि वो इस तरह के कमेंट लिख करके दे रहे हैं कि विलेज की पॉपुलेशन 20,000 होनी चाहिए। ये दोस्तों मुझे लगता है एब्सोल्युटली गलत है। ये कमेंट कई बारी लेटर्स में लिख करके आया है और ये कमेंट दोस्तों मैंने आपको साथ में लगाया। तो ये एक मेजर इशू है, हमें समझना होगा दोस्तों कि अर्बन एरिया जो होते हैं वो बिल्टअप एरिया है, पॉपुलेशन एक उसका क्राइटेरिया है। हैवली बिल्टअप एरिया में एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन लेन बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। ऐसे कई सारे केसेस फंसे हुए हैं कि NOC तो ले ली है आपने, NHAI ने प्रेशर दिया, PWD-NH डिवीज़न ने प्रेशर दिया कि आप एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन लेन बनाइए, आप साइड वाले बनाने नहीं दे रहे, सर्विस रोड के लिए जगह नहीं है वहाँ पे, और आपने सर्विस रोड के साथ प्रेशर करके आपने वहाँ पे NOC दिलवा दी और आप खुद ही ज़मीन खाली नहीं करा पा रहे, फाइनल NOC नहीं मिल रही दोस्तों। तो मुझे लगता है कि ये इश्यूज़ बहुत टिपिकल हैं, इनको जो है हमें एवेलुएट करना होगा। ये प्रॉब्लम्स आपकी तरफ से आ रही हैं, एप्लीकेंट्स भी दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस इशू को उनको कैसे टैकल करना है और इन सब चीज़ों से कैसे बचना है उनको। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन अभी किसी RO ऑफिस से आया, मैं कोट नहीं करूँगा बिकॉज प्राइवेसी की बात है, बट ये जनरल चीज़ें हैं जिसको हम और आप फेस कर रहे हैं, जिसको ऑयल मार्केटिंग कंपनी या कोई भी एप्लीकेंट फेस कर रहा है। एक प्रपोजल को रूरल एरिया में सबमिट किया गया, वो फाइल फॉरवर्ड होकर RO तक जाती है, RO से ऑब्जर्वेशन आता है कि ये रूरल एरिया, इसका सर्टिफिकेट दीजिए। दोस्तों बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों, उस रूरल एरिया के साथ अगर अर्बन एरिया का सर्टिफिकेट होता तो बात समझ में आती। प्रपोजल रूरल एरिया में जा रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि रूरल एरिया का सर्टिफिकेट दीजिए, तो किस प्रावधानों में है? ना तो कोई प्रिविलेज मिल रहा है, रूरल एरिया में तो सारे नॉर्म्स पूरे करने हैं। और ये जो ऑब्जर्वेशन है ना दोस्तों, रीजनल ऑफिस से आया है, लोकल ऑफिस से नहीं आया। और उस रूरल एरिया के सर्टिफिकेट को लेने, क्योंकि इसमें कोई प्रक्रिया नहीं दी गई, और जब बात करने की कोशिश की गई कंसर्न अफसर से तो उन्होंने बोला कि आप हमसे इस पर डिस्कशन ना करिए, जैसे जो कह रहे हैं वैसे प्रावधान करिए, हम अप्रूविंग अथॉरिटी हैं कि आप अप्रूविंग अथॉरिटी हैं। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं एक बहुत सारी ईगो, बहुत सारा अहम झलकता है। और मुझे लगता है कि ये जो एक डिसीज़न है, जो लोग चेयर पे बैठे हैं, अगर वो कोई कंसल्टेंट या कोई कंपनी वाला कोई बात रख रहा है तो प्रॉपर डेलिब्रेशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, इसमें क्लियरिटी आनी चाहिए। और इस प्रक्रिया में रूरल एरिया के सर्टिफिकेट में वो
जो है फाइल लगभग 2.5 महीने तक इधर उधर झूलती रही, जबकि हमारा टाइम ऑफ अप्रूवल ही कितना है दोस्तों। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है गाइडलाइन में। मैं बार बार कहता हूँ कि टोटल प्रोसेस को ऑनलाइन करने की बात हो रही है, बट अभी भी प्रोसेस पूरा ऑफलाइन चल रहा है। लोग जाके मिलते हैं, सफरिंग्स होती हैं और बहुत सारे इश्यूज जनरेट होते हैं, और ऐसी ऐसी क्वेरीज लग के आती हैं जिसको देख के दोस्तों आइडिया लग जाता है कि इसका इंटेंट क्या है, परेशान करना है या कैसे करना है। कहीं कहीं तो कुछ नहीं मिलता तो यही क्वेरी लिख देते हैं कि जो आपका लोकेशन प्लान है वो साइट से मैच नहीं कर रहा। क्यों मैच नहीं कर रहा? आपका चैनल्स सही नहीं है, ये सही चैनल्स तक नहीं लिखते हैं। आपका जो लेआउट है वो साइट कंडीशन से मैच नहीं कर पा रहा। कितना दोस्तों सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है ये। तो हम इस वीडियो में सारे ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं जो हमें ट्रबल करते हैं, जो देश की प्रोग्रेस को रोकते हैं। चेयर पे बैठने वाला आदमी पता लग जाता है कि ये सोच के बैठा है कि इस फाइल को कैसे रोकना है, वो ये नहीं सोच रहा है इस फाइल को कैसे करना है, कैसे देश की गति को बढ़ाना है, देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है। बल्कि चेयर पे बैठा आदमी अपनी पावर का मिसयूज़ करके, ईगो के अंदर बैठा हुआ आदमी देश की तरक्की को रोक रहा है। दोस्तों मैं इसको इस तरीके से बोलूँगा, दिस इज़ शेमफुल, रियली शेमफुल। ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशंस आते हैं जिनको देख करके जब लोग फॉरवर्ड करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो बड़ा ताज्जुब होता है, सोचना पड़ता है कि ऑब्जर्वेशन क्यों दिया है। रिपीटेड ऑब्जर्वेशन आते हैं, पहले एक ऑब्जर्वेशन आया, वो रेक्टिफाई किया तो अगली बार दूसरा ऑब्जर्वेशन आया, थर्ड टाइम तीसरा ऑब्जर्वेशन आया। दोस्तों हमें लगता है कहीं ना कहीं गाइडलाइन का वायलेशन जो है यहाँ पे हो रहा है, और एक बहुत सारा टॉर्चर हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे और इनपुट्स हैं दोस्तों आपकी तरफ से आ रहे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इन सारे इनपुट्स को इसमें कवर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ लोग के इनपुट्स इसमें कवर हो गए हैं। इन सारी जो प्रॉब्लम्स की वीडियो हैं दोस्तों, इनको हम कंटिन्यू रखेंगे, आगे डिस्कस करते रहेंगे, और आप लोग के इनपुट्स आते रहने चाहिए। और आप किस किस एरिया से वीडियोस को देख रहे हैं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप वो भी डिटेल दीजिए। और आप लोग टेलीग्राम पे जुड़िए, आप लोग पर्सनल लेवल पे जुड़िए। और मैंने इसमें जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्ट दे दिया है, जिस पे आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पेमेंट करके आप आ सकते हैं और आ करके जो अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपका जो लिंक है उस पर जा करके पेमेंट करना, रेजर पे पे जाना मेजर इशू है। और मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत से लोग कहते हैं बहुत ट्रबल है, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, एक प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसी में ऑफिशियल्स बहुत तंग कर रहे हैं। दोस्तों मैं फिर कहूँगा, प्रोसेस का मज़ा लीजिए, इस जर्नी को एंजॉय करिए। जो लोग जर्नी को एंजॉय नहीं करते ना दोस्तों, वो लोग डेस्टिनेशन को भी एंजॉय नहीं कर पाते। जब आप पेट्रोल पंप लगा लेंगे दोस्तों, तो आपको इस बिज़नेस को भी एंजॉय करना है, अच्छे लेवल पे ले जाना है। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। आपके इनपुट्स आते रहने चाहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, औरों को भी शेयर करिए।